बारिश ने भारत को शिकस्त से बचा लिया। बादलों ने पाकिस्तान की आउट क्लास बॉलिंग पर पानी फेर दिया। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा बारिश की नजर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच बगैर नतीजा खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। बारिश की वजह से पाकिस्तान की बैटिंग शुरू ही न हो सकी। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रन का हदफ दिया। क्रिकेट के मतवाले बाबर आजम के शानदार को ड्राइव, फखर जमान और इफ्तिखार अहमद के चौके छक्के देखने से महरूम रहे। बारिश के बाइस मैच बराबर होने पर पाकिस्तान टीम सुपर 4 मरहले में पहुंच गई। एशिया कप में रिवायती हरीफ पाक भारत का हाई वोल्टेज टाकरा। शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं को चारों शाने चत कर दिया। भारत का टॉस जीतकर बड़ा टारगेट सेट करने का इंडियन ख्वाब चकनाचूर रहा। भारतीय टीम 48.5 ओवर्स में 266 रन बनाकर ढेर। शाहीनों ने खेल का शानदार आगाज किया। रोहित शर्मा और विराट कोहली की एक न चलने दी। भारत के इब्तदाई 4 खिलाड़ी 66 रन पर पवेलियन लौट गए। टॉप ऑर्डर नाकाम होने पर हार्दिक पांड्या और ईशान की जिम्मेदाराना बैटिंग विकेट पर ठहर गए। पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ मुजाहमत की। भारत को मुश्किल से निकाल लिया। 5वीं विकेट की शराकत में 138 रन जोड़े। पांड्या और ईशान की निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। श्रीलंका के पाली केले ग्राउंड में शाहीनों का शाहीन छा गया। भारतीय बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। 4 भारतीय खिलाड़ियों को आउट किया। पहले कप्तान रोहित शर्मा का शिकार किया, फिर विराट कोहली को पवेलियन भेजा। दोनों को क्लीन बॉल्ड किया। हार्दिक पांड्या और जडेजा को भी चलता किया। तेज रफ्तार गेंदों पर चारों बल्लेबाजों को संभलने का मौका न मिला। कोहली और पांड्या आउट होने पर हैरान रह गए। शाहीन का जश्न, क्रिकेट के मतवालों की दाद। शाहीन अफरीदी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। शाहीन अफरीदी कहते हैं, मेरे लिए हर विकेट अहम है। नई बॉल से विकेटें लेने की कोशिश करता हूं। हारिस और नसीम शाह की बॉलिंग की भी तारीफ वो जो हरीफ करे। इरफान पठान भी शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग की तारीफ पर मजबूर। बोले, शाहीन ने हाई क्लास बॉलिंग की। उधर शोएब अख्तर भी पेस अटैक की तारीफ किए बिना ना रह सके। शाहीन और हारिस रऊफ को शाबाश। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नसीम शाह की नपीतुली बॉलिंग। भारतीय बल्लेबाज सहमे नजर आए। पेसर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन की कमर तोड़कर रख दी। हारिस रऊफ और नसीम शाह के 3-3 शिकार। हारिस ने शुभमन गिल, शहरियार एयर और ईशान को आउट किया। नसीम शाह ने भी बॉलिंग में अपना पूरा हिस्सा डाला और 3 खिलाड़ियों को चलता किया। उधर निगरान वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी की तारीफ। पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट की जंग। कराची से खैबर तक क्रिकेट का बुखार। पाक भारत टाकरा बड़ी स्क्रीनों पर देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी एहतमाम किया गया। बड़ी बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई। पाकिस्तानी बॉलर्स की विकेट पर शायकीन ने आसमान सर पर उठा लिया। शोर, हल्ला गुल्ला, सीटियां, नारे और सब कुछ। भारतीय टॉप ऑर्डर्स को काबू करने पर शायकीन खुश नजर आए। पाक भारत क्रिकेट टाकरे की GNN पर खुसूसी कवरेज। सलमान बट ने बेलौक तज्जिए किए। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने अपनी माहिराना राय से नाज़रीन को आगाह किया। प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स में चर्चा भी रहा। पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश के बाइस बराबर होने पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। अवाम ने मुख्तलिफ वीडियोस और तस्वीर के साथ मैच की सूरत हाल पर दिलचस्प मीम्स बना दिए। UAE के सारिफ ने वीडियो ट्वीट की जिसमें शाहीन अफरीदी के हाथों इंडियन टॉप ऑर्डर को मार पड़ते दिखाया गया। मीम से हर शख्स लुत्फानंदोज। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुल्क के शटर डाउन। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत छोटे बड़े शहरों में दुकानों को ताले। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कराची में नेशनल हाईवे, कायदाबाद, पटेलपाड़ा में मौजूद होटल और दुकानें बंद। रेड बस सर्विस भी मुअत्तल। महंगी बिजली के सताए अवाम आज भी रिलीफ के मुंतजिर। लाहौर में हॉल रोड, लिबर्टी, शाह आलम मार्केट और अकबरी मंडी समेत शहर की तमाम मार्केटें बंद। रावलपिंडी में ख्वाजा सरा सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद में घंटा घर चौक समेत तमाम मार्केटों को ताले। कोयटा, विहाड़ी, दादू और हैदराबाद में आवाम सड़कों पर बिल नजरे आतिश कर दिए। जमा न कराने का ऐलान।
हुकूमत पाकिस्तानी अवाम के साथ धोखेबाजी कर रही है। सिराजुल हक की कड़ी तनकीद। बोले निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मुल्क में महंगाई ही नहीं, वो गरीब के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। IMF के सामने पाकिस्तान को बेच दिया गया। 16 इकसाद के टैक्सेस बिलों में डालकर अवाम का कुचूमर निकाल दिया। IPPs के गलत मुआहिदों में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI मुलव्विस है। हुक्मरान IMF की गुलामी करना चाहते हैं तो करें, अवाम उसके लिए तैयार नहीं। सदर मरकजी तंजीम ताजरान का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। काशिफ चौधरी कहते हैं बिलों की इकसाथ वाली कहानी को यकसर मुस्तरद करते हैं। कुछ तबकात को मुफ्त बिजली दी जा रही है। आम आदमी डिफॉल्ट हो चुका है और ये कहते हैं हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। जल्द गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाकर अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर लाएअमल बनाया जाएगा। कराची वालों का महंगाई के खिलाफ पाराहाई। नेशनल हाईवे अब्दुल्ला गोट पर मुश्तिल अफराद ने दुकानें और होटल बंद करा दिए। पुलिस एहलकारों पर पथराव। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। रोड ब्लॉक करने पर पुलिस की हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज। मुजाहिरीन की तादाद ज्यादा होने के बाइस पुलिस वापस लौट गई। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तिल। जोड़िया बाजार में दुकानें खोली गई, कुछ अफराद ने बंद करा दी। उधर सदर मरकजी तंजीम ताजरान का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में करवाने का फैसला। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकाम ने मुजव्वजा प्लान तैयार कर लिया। हल्का मंदियां मुकम्मल होते ही इलेक्शन कमीशन हतमी शेड्यूल की मंजूरी देगा। चेयरमैन PTI और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। चेयरमैन PTI ने मलून सलमान रश्दी के वकील जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील बना लिया। जेफरी रॉबर्टसन रियासतों के खिलाफ काम करने वालों की वकालत करता है। तुर्की के खिलाफ किताब लिखी। इजराइल से करीबी रवाबित हैं। कोई अपनी सियासत के लिए इतना मकरूह काम कर सकता है, उसका अंदाजा नहीं था। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI रियासत के खिलाफ आलमी अदालत में जा रही है। जेफरी रॉबर्ट आलमी अदालत में चेयरमैन PTI का केस लड़ेंगे। मैं दिलावर नहीं दलेर हूं, चेयरमैन PTI से जेल में कहा था मैं मेरिट पर जाऊंगा। स्पेशल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। सारफिर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत से माजरत। रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आपकी तरफ से जेल ट्रायल और अदालती दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर फैसला आने दें, फिर इस मामले को देख लेते हैं। जमानत की दरख्वास्त वापस लें। हाईकोर्ट का फैसला आने पर दोबारा दायर कर लें। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ फौजी एजाज के साथ कुर्द खाक। नमाज़ी जनाजा में आला सिविल और फौजी अफसरान और शहरियों की शिरकत। बनु खुदकुश हमले में शहीद होने वालों की भी आबाई इलाकों में तकसीम कर दी गई। ISPR का कहना है हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करने वाले सपूतों की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घेराव का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर असद उमर की अबूरी जमानत खारिज कर दी। असद उमर ने अदालती हुक्म के बावजूद जमानती मचल के दाखिल नहीं कराए। अदालत ने अबूरी जमानत के लिए 1 लाख के जमानती मचल के दाखिल कराने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी। लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करना तौहीन अदालत है। अदालत ने DIG ऑपरेशंस और SP सिक्योरिटी को परवेज इलाही को बहिफाजत घर पहुंचाने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म की जानबूझकर खिलाफ वर्जी की गई। जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए।
बयान है। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानत खारिज करने का हुक्म दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि कितनी अदालतों में हर रोज पेश हूं। बताया है कि आज इस्लामाबाद अदालत में हाजिरी है तो लाहौर की अदालत को कुछ तो ख्याल होना चाहिए। एक ही वक्त में लाहौर और इस्लामाबाद कैसे हाजिर हो सकते हैं।